माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो कल केमिस्ट्री का पेपर है और कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बता दीजिए। और आई होप आज आपने बहुत अच्छे से तैयारी आपकी कर ली होगी, जो रिवीजन करनी है वो भी रिवीजन लगा ली होगी और अच्छा फील कर रहे होंगे, एटलीस्ट सिलेबस कर लिया होगा। नर्वसनेस थोड़ी सबको होती है, कल जब पेपर दे के आओगे वो नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। बट ऐसा हो जाता है कई बार जल्दबाजी में हम कुछ गलतियां कर जाते हैं और केमिस्ट्री स्पेसिफिक भी कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि हाँ यार ये गलती आपने नहीं करनी है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ऑन टाइम सेंटर पहुँच जाना है आपने, है ना, ये सबसे ज़रूरी है। और दूसरी बात ये होती है कि बेटा जो आपको ब्रेक जो आपका इनिशियल टाइम मिलता है उसका अच्छे से यूज़ करना है। उसमें क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करोगे और इवन बैक साइड से ही रीड करना, क्योंकि वो लेंथी हैं, उसमें और वाले क्वेश्चन होते हैं। तो और में से एक सिलेक्ट कर लेना जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा हो। और ये सिंपल है, ब्लू वाला बॉल पेन लेके जाना है ना, पेंसिल स्केल लेके चले जाना, सो दैट कि अगर कोई ग्राफ आ जाता है, डायग्राम तो है नहीं तो ग्राफ वगैरह आप अच्छे से बना सको, कोई मेन पॉइंट लगता है तो उसको अंडरलाइन कर सको। और ब्लू बॉल पेन ही ले जाना है आप लोगों ने, ये सिंपल सी बात है, ये सबको पता होगा। और जब OMR शीट भरते हैं ना, वो एक्स्ट्रा केयरफुल होके भरनी होती है, जो अपनी बेसिक इंस्ट्रक्शंस अपनी भरनी होती है, रोल नंबर, आपका जो कोड है पेपर का, वो बिल्कुल सही से भरना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री के जो पोर्शन है। और उससे पहले हम सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं। आपको पता होगा हमारे 4 सेक्शन आएंगे, A, B, C, D एंड E। देखिए जो सेक्शन A है इसमें आपके MCQ होंगे और रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन होंगे। तो MCQ को ऑब्वियसली ध्यान से देखोगे, थोड़ा टाइम ले लेना। और देखिए बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर पीछे से स्टार्ट करें, आगे स्टार्ट करें। देखो यार, ह्यूमन नेचर है। देखो हमारा काम ये है कि हम एग्जामिनर को अच्छा फील कराएं, सो दैट कि वो भी हमें अच्छा फील कराए। अगर तुम बहुत सारे क्वेश्चन को आगे पीछे करते फिरोगे वो अच्छा फील नहीं होगा। और देखो ये तो बात है नहीं कि तुम पेपर छोड़ के आने वाले हो, सब कुछ आपने अटेम्प्ट करना है, सब कुछ आपने करके आना है, ठीक है ना, सब कुछ करके आना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इन केस देखो केमिस्ट्री में नहीं हुआ अभी तक ऐसा कि आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ नॉलेज पेपर आ जाए, बट अगर ऐसा हो भी गया तो पेपर आपने अटेम्प्ट किया होगा तभी तो उसके मार्क्स मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट तो करने ही हैं, तो सीरियल वाइज चलो, है ना। तो सेक्शन ए में MCQ होगा, MCQ में ABCD आपको देना होगा, तो ABCD ही आप लोग लिखोगे। रीजन असर्शन में भी जो ABCD होते हैं आप पूरा रीजन, मतलब देखो अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने उस टॉपिक पे तब आप कर सकते हो MCQ में, वरना ABCD लिख के आओ, बात खत्म, उसके आपको उतने नंबर मिल जाएंगे। रीजन असर्शन में भी ऐसे होता है ना कि अगर असर्शन एक करेक्ट स्टेटमेंट है और रीजन भी उसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो तो इस तरह से आप ABCD ही लिखोगे। थोड़ा एक क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट लाइन छोड़ देना, ये बेसिक सी बातें हैं। देखो यार अभी आपकी राइटिंग तो इंप्रूव हो नहीं सकती है, हाँ पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी आप लोग कर सकते हो। कटिंग करनी है तो काटे मिटिंग ने मत मार देना, एक सिंपल लाइन लगा देना, ठीक है, कि हाँ यार ये गलत हो गया। सेक्शन B में आपके 2 मार्क्स के आएंगे, सेक्शन C में 3 मार्क्स के, सेक्शन D में केस स्टडी आएगा। तो देखिए जब आपका केस स्टडी आएगा ध्यान से पढ़ लेना। देखो यार वैसे तो केस स्टडी आपकी खुद की नॉलेज पे होता है, बट अब की बार जो केमिस्ट्री ने सैंपल पेपर दिया था पहले वाला, उसमें थोड़ा सा आपको पैसेज को भी ठीक से पढ़ना था, है ना, वहां से आपको डाटा निकालना था, तो अच्छे से उसको पढ़ लेना। और एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री का पेपर कभी भी किसी बच्चे का लेंथ की वजह से तो नहीं छूटा है। मतलब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर लेंथ ही आया था पेपर। जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होते हैं, लाइक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उसमें आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, तो वो उनके साथ थोड़ा टाइम का हो जाता है कि जल्दी खत्म हुआ है, लेट खत्म हुआ है, लेट ही खत्म होता है जनरली। बट केमिस्ट्री का आपको ऑन टाइम ही कंप्लीट होगा, टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना और बिल्कुल स्टेटमेंट, कई बार बेटा जी हम लोग बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आगे आ जाओ, तो सेक्शन D आ गया। और सेक्शन E, इन सब में लगभग पार्ट होते हैं, लाइक सेक्शन E है, इसमें आपके 2, 3, 4, 5 पार्ट हो सकते हैं, तो अच्छे से करने हैं। और में से सेलेक्ट कर लेना कि हाँ यार मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। लाइक आपका क्वेश्चन नंबर है 33rd का आप फर्स्ट कर रहे हो तो लिख सकते हो, या फिर आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, या फिर 33rd का जो और वाला पोर्शन है वो वाला आप लिख दोगे, कर दोगे आंसर। अब आ जाओ केमिस्ट्री के पोर्शन स्पेसिफिक पे। जैसे कि आपका पोर्शन आ जाता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो बेटा स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ठीक है, ऐसा जनरली कम चांस है कि आपको न्यूमेरिकल ना बने, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं। इनके हिसाब से नहीं बनता है तो एटलीस्ट आपको डाटा निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। स्टेप्स के नंबर मिलेंगे, डाटा ये है, फिर आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको फॉर्मूले के बाद उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, और लास्ट में यूनिट लगानी है कि हाँ यार इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक आपकी डी एंड एफ ब्लॉक की रिएक्शन है, तो रिएक्शन कोशिश करना कि बैलेंस करके लिखी जा सके, ठीक है ना। और जब आप आंसर लिख रहे हो, जैसे कुछ भी है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर्ड होते हैं, क्यों होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ट्रांजिशन होते हैं, तो ये 2 पॉइंट मेन है इनके, तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कई सारे हो जाते हैं, जैसे कि नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन जनरली बेटा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर उसकी डेफिनेशन लिख के आनी है क्या। नेम रिएक्शन में बेटा जी आपको रिएक्शन करके दिखानी होती है, केमिस्ट्री है तो रिएक्शन करके दिखाओगे, ठीक है ना। और भाई साहब जो टेस्ट होंगे, टेस्ट में कोशिश करना रिएक्शन करके दिखाओ और अच्छे से करो, ठीक है। और उसके अलावा जो भी कन्वर्जेंस वगैरह है, देखो वैसे तो स्ट्रालबर्ग से पढ़ रहे हो तो आप कन्वर्जेंस कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनके हिसाब से कोई कन्वर्जन नहीं बन रहा है ना, तो यार ऐसे लिख देना कि जैसे कोई आपको बोलता है प्रोपेन से प्रोपेन-2 बना दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH है, और इससे प्रोपेन-2 बना दो, CH3 CH OH CH3। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता तो दे देगा कि हाँ चलो यार भाई सिर्फ रिएजेंट भूल गया है, उसे ये तो पता था कि रिएक्शन में करना क्या था, इस तरह वाली बात है, ठीक है ना। और कोशिश करना अपने पॉइंट्स को पूरे बढ़िया एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करो। डिफरेंस आ जाए तो वो सिंपल रखना बेटा, आइडियल नॉन आइडियल का आ गया तो नीट एंड क्लीन बनाओगे। डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। कोशिश करना हर एक पॉइंट के बाद एग्जाम्पल दो, सो दैट कि आपकी बात को बल मिले, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिया है, और बाकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपका पेपर अच्छा होगा, ऑल दी बेस्ट है, और पूरा बढ़िया से करके आना, बेस्ट एफर्ट लगा के आना अपने, और बाकी पेपर के बाद बात करेंगे। बेटा जी आप सबको मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। बस अपना बेस्ट दे दो, कल कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई तो उसको पूरा कर लो, है ना। टाइम से सो जाना है, एक प्रॉपर स्लीप ले लेना, सो दैट कि वो होता है ना, अब डाटा बहुत सारा स्टोर किया है तो दिमाग में वो बैठे हुए डाटा, है ना। टाइम से सो जाना, 6-6.5 घंटे की नींद ले लेना, ठीक है। और कल हाई एनर्जी से पेपर दे के आना। चलो ख्याल रखिए, कल फोड़ के आने वाले हो मुझे पता है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।